मक्का में एक गलती हो जाए तो गुनाह भी। जोर से बोलिए। माइनस प्लस बराबर। कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वही मदीना में देखिए, मेरे आका फरमाते हैं जो इस शहर में मदीने में मदीनतुल मुनव्वरा में अगर कोई एक नेकी करता उसे 50,000 नेकी का सवाब मिलेगा। 50,000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। लेकिन अगर गलती से कोई एक गुनाह हो जाए तो उसे 50,000 गुनाह नहीं बल्कि एक गुनाह के बदले में एक ही गुनाह लिखा जाएगा। वैसे तो लोग कहते हैं कि वहाँ 1 लाख है, वहाँ ज्यादा फायदा है। फायदा के चक्कर में आदमी अपना तबाह है। देखिए हिंदुस्तान का माहौल, सहारा को सहारा देखिए बेसहारा कर दिया। पैसा वाला 10 लाख सहारा में घुसाया। 5 लाख बाप रिटायर में हुआ, बेटा में सब मशवरा दिया सहारा का सहारा। बोला कहा है 6.5 लाख में डबल और वहाँ 9 साल में तब तक उधर से आ गया 6.5 साल ना अभी ऑफर हो। बोला कैसा ऑफर है? बोला अभी 500 में डबल। 30 तारीख के भीतर में जो जब फिक्स कीजिएगा ना 5 साल में सब पगला इसमें फायदा ज्यादा है, फायदा ज्यादा है। अब इतना फायदा है डबल के चक्कर में 5 साल में डबल, 5 साल बीतेगा तब में डबल होगा। 40 साल में गुल। अब सब फायदा चक्कर में पूरा खत्म, फायदा चक्कर में पूंजी भी खत्म। अब सोच रहा 8 साल हो गया, 8 साल हो गया अभी तक मिल नहीं रहा। गुलाब खाली पूंजी मिल जाता है, जो जमा किए उतने ही तो मिल जावे वही काफी है। ज्यादा फायदा के चक्कर में मत रहो। ये मत देख के मक्का में एक नेकी करेंगे तो 1 लाख सवाब है, लेकिन जान ले अगर भूल से एक गलती हो जाए तो 1 लाख गुनाह भी मिलेंगे। लेकिन देखो रहमत वाला का शहर, मदीने वाले मुस्तफा का शहर, आका यहाँ आराम फरमा रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा कहाँ आराम कर रहे हैं। हम गरीबों के गमगुसार कहाँ है, नबियों के ताजदार कहाँ है। आका ने फरमाया अगर जब मक्का में मेरी मिलादत है वहाँ इबादत करो, 1 लाख मिलेंगे। गुनाह हो जाए 1 लाख गुनाह मिलेगा। लेकिन आप मेरा शहर मदीना में एक नेकी करो 50,000 नेकियां मिलेगी। लेकिन गलती अगर हो जाए 1 गुनाह करोगे तो 1 ही गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखा जाएगा। 49,999 नेकियां फिर भी तुझ में पहुंच जाएंगे। लोगों ज्यादा ढेर नेकियों को मत देखो, रहमत वाले मदीने वाले मुस्तफा का शहर। जवाब नहीं वाह। अरे वाह वहाँ नहीं रे सर्व गजब करो। इजराइल कमर करेंगे बॉडी उड़ा दीजिए। बताइए बॉडी अच्छा होगा तो जाने काट देंगे। बॉडी घुमा घूमी यहाँ उठाई ले जाइए। अल्लाह को मैं मोहब्बत है थोड़ी देर सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है एकदम मक्का भी शान वाला, मदीना भी। इसलिए तो मेरे इमाम अब ना हो रहा है सिर्फ गजब। या कब से मांगो हम घास दिया खुद
सब 500 के नोट हो, 500 के नोट हो, 100 के ना हो। 500 मार 500 ना हो रे, 500 मारने 100 टका ना हो। अल्लाह का शुक्र है। ये कौन नाम है? जरूरी जरूरी है। डॉलर है कि जॉलर है। मोहल्ला है, लेकिन है चिरूरी। चिरूरी का बच्चा बहुत अच्छा, वरना इतना छोट छोट बच्चा ठीक से बैठता मिला नहीं। कभी कभार तो देखते हैं अजीब है बच्चों के अंदर, अजीब है। हाँ, बच्चा अगर कोई आराम से सुन भी रहा है, दूसरा बच्चा उसको उधर से चिंता निकाल ऐसा दूसरे काम और वो बच्चा शरारती करता है। कहते हैं जुमा जुमा पढ़ते हैं, ये जुमा नहीं पढ़ते पढ़ते हैं, पीछे वाले नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ते हैं ना। जुमा देखिए जमात खड़ी हो जाती है ना, बकरियां अगर 500 दिए अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते जा रहे पहुंचे ना बात याद रखिए। बच्चा चिल्ला उधर वो आयत मिला रहे हैं, सूरत मिला रहे हैं, तब तक बच्चा और उसी में ठोका ठोकी हो। तो बच्चा तो रोया पीछे वाले सप में, लेकिन बच्चा का दादा है बीच के सप में। तो ना माने क्या करना लागो, हमने फतवा है। अब उसको टेंशन बना, ऐसे उसको टेंशन बना। अब उसको लग रहा है कि कितनी लंबी तेरा दिमाग साफ कर रहा है, जल्दी जल्दी ये तेरा खत्म तो करे। आलेमान साहब लेकिन नमाज में तेरा गलती हो गई, उधर तेरा गलती, इधर बच्चा के दादा के खोखी चाल। अरे जब पहली रकात हो गई, मैं दूसरी रकात हुई, ये नमाज पूरी नहीं। जैसे इमाम साहब ने सलाम दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी मुकम्मल का बोले कि व रहमतुल्लाह साता दादा मुझे खड़ा अब पहुंच गया माता ये घर। बच्चा बोलता ये यही बच्चा मारा, ये ढाप मारा था कन छपड़ी लाल कर दे, तो जिसको डांट रहा उसका बाप उधर उधर आ गया, हाथ लगा दिया। अब क्या जुमे की नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ेगा, आलम ये है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। यहाँ के बच्चे अच्छे क्यों है मालूम है? क्योंकि बच्चों का बाप अच्छा है, क्योंकि बच्चों पर अच्छा असर कब होता है? औलाद अच्छी तब होती है, औलाद को अगर अच्छा बनाना हो, सुथरा बनाना हो, औलाद के अखलाक अगर अच्छे बनाने हो, तो पहले अपने आप के अखलाक को सुधारना पड़ेगा। माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो औलाद भी अच्छी होती है, माँ बाप अगर नेक होते हैं तो बाल बच्चा भी अच्छा होता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारी बच्चों की उम्र में बरकत दे, आमीन। हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह करे सारे मुसलमानों को मक्के और मदीने की हाजिरी अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। सब चाहते हैं कि मदीना जाए, चाहते कि नहीं चाहते? सब चाहता है ना जी। अगर कोई शायद कोई मुकर्रिर कोई आलिम कोई का दे मैं पे कि किसको मदीना जाना हाथ उठा दियो तो आदमी बाकी लगता है, हैं? सब हाथ उठा देता।
दो बोतल पियो रहेगा वो हम भी जाएंगे आप कहते हैं तुम ये हड़बड़ा रहा हो कैसे पी करके भी कह रहे हम भी ऊपर भी कर जाएंगे अच्छा दुकान मेरा मुझे नहीं मदीना जाने के लिए मदीना अपना नहीं जा सकता है वही जाता है जिसे मेरे आका बुला लिया करते हैं उसी को मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम बुलाएंगे जिनके दिल में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत हुआ करती है नबी की अकीदत होती है नबी से प्यार कर भैया आप जा रहे हो क्या हेलो आप क्या यहाँ आ रहे हैं? हाँ हाँ थोड़ा लगता है नहीं हम समझ रहे वरना एक आदमी इसी तरह उठ के गया तो पूछा की था तो बोला इधर हम बोले इसका मतलब क्या उंगली कर देंगे। बोला मतलब नहीं तो वो हम समझ रहे हैं कि वो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं तो समझ रहे लेकिन मुंह से बोलो किधर जा रहे हैं सोचा इतने लोग बैठे हैं तो किसी का अच्छा बोलना तो अच्छा कब बोलेगा जब अच्छा सीखेगा तब बोलेगा तो सोचा इतने लोगों के सामने पूछा क्या है तो सोचा जैसे ओल्मा लोग बोलते हैं वैसे बोले तो बोला किधर जा रहे हैं तो बोला ईस्ट इंडिया अच्छा आप लोग वसूल करते हैं वसूल अरे जोर से वसूल करते हैं वसूल करते हैं बस हमें रहते हैं। आपका में एक दिन ही सही तो नहीं, बहुत नहीं, मेरा बात है। वजू करते पूछा ये वजू में कितने फर्ज है वजू में कितने फर्ज है आप लोग तो फिर जान रहे इसलिए आप लोग को भी ये वजू में कितने फर्ज है चार है जोर से बोले कितने अरे जोर से बोले कितने चार फर्ज है वजू में अरे वाह आप मौलाना साहब तकलीफ करे थे जुमा वजू में चार फर्ज है क्या मुंह को धोना दूसरा दोनों हाथ के हड्डियों समेत धोना तीसरा चौथाई सर का मसा करना और चौथा दोनों पांव टखनों तक धोना मुंह धोना तो मुंह धोने की उन्होंने तफसील कर दी वैसे दोनों का चार फर्ज है क्या क्या मुंह धोना दोनों हाथ के हड्डियों समेत धोना सर का मसा करना पांव धोना ये चार है वजू के फर्ज तो मुंह धोने की उन्होंने पूरी तफसील के साथ बयान किया उम्मन बाल उड़ने की जगह से लेकर के थोड़ी के नीचे तक मुंह की तरह धोना मैंने समझ रहे ये पूरे चेहरे को कितना धोना है तो बाल उड़ने की जगह से थोड़ी के नीचे का एक कान से लेकर के दूसरे कान की ओर तक ये पूरे दायरे को धोना वजू में फर्ज है वजू में जोर से बोलो ना हाँ मुंह धोना बाल उड़ने की जगह से उम्मन याद रखना और उम्मन की बात इसलिए करा कि एक आदमी सुना तो उम्मन यादें नहीं रखा बोला बाल उड़ने की जगह से थोड़ी के नीचे से तो उसका बाल पूरा सर का उंगली सिर्फ पिछले हिस्से में तो जब वो वजू करने लगा तो उसमें सुना था कि बाल उड़ने की जगह से यहाँ तक धोना है तो पूरा उंगलिये धोना तो किसी ने मुझे कहा वजू कर रहा है पूरा वजू कर रहे 3 साल कायल हो रहे पूरा तुमको क्या पता है मुंह धोने का मतलब क्या पता बोला बाल उड़ने की जगह से बोला काम देख तक नहीं है अरे बाप रे इसको पता नहीं क्या इसका दायरा उम्मन बाल उड़ने की जगह से जहाँ से बाल उड़ते हैं वहां से लेकर के आप बाल किसी का रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं उम्मन जहाँ से बाल उठते हैं पेशानी के ऊपर से वहां से लेकर के जोड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये धोना वजू में फर्ज है किसी ने कहा था आज हमें वजू के प्राइस तक पता नहीं रहते आज हमें गुस्ल के प्राइस तक पता नहीं रहते लेकिन ये मुसलमानों बताओ अब इस उम्र में ये 45 साल 40 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में कभी हम मुंबई जाते हैं वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश का ख्याल मेरे दिल में है माँ बाप हमारे बूढ़े हैं घर में ठंडक का मौसम है वो थर कांप रही होगी उनके लिए कंबल का इंतजाम भी करना है उनके लिए सूटर का इंतजाम गर्म कपड़े का इंतजाम करना है ये सोच के हम नौजवान कमाने के लिए गए किसी अमीर के घर जाके मजदूरी करते हैं अब इतना वक्त मेरे पास नहीं कि अब हम जाके के स्कूल में एडमिशन ले हम कॉलेज में एडमिशन ले हम मदरसे में मकतब में जाकर के दाखिला ले और उसके बाद हम इल्म हासिल करें पढ़ने का वक्त
जिन जगहों पे न एडमिशन की जरूरत है, न दाखिले की जरूरत है, न वहां ज्यादा वक्त देने की जरूरत है। जब लम्हे में आप कई मसाइल याद कर सकते हैं, उनमें से ये आम फाम जगह जो आप देख रहे हैं कुछ भी है। जितने लोग आए हैं इस मजमे में, इस मजलिस में, रात भर जलसे में बैठो। अगर इस जलसे में बैठने में सुनने के सुनते सुनते बैठते सुनते रात गुजर गई, इस पूरी रात में अगर एक मसला भी याद हो गया, समझो कि हमारा सुनना भी कबूल हो गया। और इतने ही नहीं, अच्छी बातों पर हमने आपने अमल कर लिया तो समझो कि हमारा बेड़ा पार हो गया। हमारा जलसा भी कबूल, हमारा सुनना भी कबूल, हमारा आना भी कबूल, हमारी दुनिया भी कामयाब, इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी कामयाब। एक जगह और है कि इमाम साहब हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब, हजरत हाफिज रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह सलामती है, आमीन आमीन। खुश नसीब है। और ये हम लोग यहाँ के यहाँ के सबसे पहले आप लोग मुफ्ती लोग ये बताया उस्ताद शोरा ने, हिंदुस्तान में बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो मुफ्ती अपने अमान को उमरा करने भेजता, हज करने भेजता, वरना तो अक्सर मुफ्ती लोग बैगो इमाम साहब के रखते ये कितने साल से यहाँ इमामत कर रहे हैं? 35 साल। हाँ? जिस वक्त ये इमामत कर रहे हैं उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ है उसका भी 2-3 गो बच्चा हो गया। हो गया हो गया है। अब मुझे समझ में आया जितना अच्छा इमाम है उससे कहीं ज्यादा अच्छे ये मुक्तदी लोग, वरना तो 6 साल बाउंड्री पास 6 साल से ज्यादा 1.5 साल 2 साल पहले खड़ी जब इमाम आता है ना तब मत पूछिए गाँव में चर्चा आपकी मौलाना आया है ना पहले मुंह को घुमा अरे खराब है ना ना बहुत भयंकर है बहुत पढ़ा लिखा। अरे जो पूछिए ना खटखट खटखट बोलता है। 6 महीना गुजर गया और कहीं इमाम साहब से उससे कोई काम पड़ गया। अरे इमाम साहब जैसे बताया कि हाँ हजरत यहाँ बोला मेरे घर आइए, इमाम साहब ने कहा अभी टाइम नहीं है। उसके बाद फिर वो चर्चा करेगा ये मौलाना आप चलने लायक नहीं। अच्छी बात है, तू ही कहता था कि बहुत बहुत अच्छा बहुत पढ़ा लिखा अब चलने लायक नहीं कि आप जैसे 6 महीना में लगा हो गया अब काहे नहीं चलने लायक। अजीब 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 देखिए अल्लाह का शुक्र है 35 साल से इमामत कर रहे, वरना इमाम साहब को भगाने का आसान तरीका लोगों ने सोचे। जैसे देखेगा इमाम साहब अपनी गाड़ी लेकर के निकले, अरे इमाम लोगों की गाड़ी तो नहीं रहती नहीं 6 मरतबा खूब मालिक एक मरतबा करता है इमाम साहब गाड़ी का नहीं गाड़ी बना दिया गरीब नहीं अक्सर देखिएगा यहाँ अल्लाह का शुक्र है 35 साल से इमाम है और मस्जिद भी माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। बात होते मस्जिद में टाइल्स ये दाग लग गया उसको उखाड़ो फिर सटाओ बढ़िया टाइल्स ऐसी है अपना ये लगा। इमाम साहब के कुर्ता फाटा है को इमाम साहब अगर कहे ना कि कपड़ा मेरा कुर्ता फट गया है तो कोई अभी ये बाकी है साल में ये कपड़ा टाइल्स लगाने प्रोग्राम लगा मार्बल लगा लेकिन याद रहा
याद किया जाएगा क़यामत के मैदान में। आवाज़ उठेगी कि चीरू वालों ने जहां खुदा का घर खूबसूरत बनाया है वही इमाम को भी खूबसूरती खूबसूरत खुदा के घर को खूबसूरत बनाया और कहा इमाम साहब आप भी खूबसूरत बने। चले अब असली खुदा का घर देख ले। उधर खुदा का घर भी देख रहा है, इधर मुस्तफा का घर भी देख रहा है। पैसा देखिए जो मेरे पास आ रहे हैं तो बगल में देखिए इमाम साहब है। ये चीज बगल की बात आ गई। अजमेर शरीफ है, जो से कोई अजमेर शरीफ है यहाँ शरीफ। अरे बुजुर्गों की मजाक पे गए जी हाँ। अक्सर बुजुर्गों की मजाक पे जाइएगा जहाँ मजार है बगल में मस्जिद है, बगल में बगल में जब मजार पे जाइए तो वो साहिब मजार कहते मेरे पास आने वालों हमने उससे मोहब्बत की है, उधर भी ध्यान आने वालों उधर जा, हम यहाँ पर यहाँ आने वालों थोड़ा इधरो ध्यान रखो कोई किस्सा सलाम मारो यार या रसूल अल्लाह इमाम की बात चल रही। एक साहब ने इसी तरीके से कहा सिगरेट की साहब तो माफ कीजिएगा साहब तो नाराज होने की बात है सिगरेट की अच्छा है इमाम का किस्सा अल्लाह का शुक्र है। हाँ लेकिन क्या सेठी साहब एक मरतबा इमाम साहब से कहा इमाम साहब मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, हाल बाकी है, नौकरी होने वाली है, बस दुआ कर दीजिए कि जल्द से जल्द जो भी हो। जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद इमाम साहब ने दुआ के दौरान कहा या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब के बेटे की नौकरी होने वाली है, तो अल्लाह जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिल जावे, सरकारी नौकरी मिल जावे। लेकिन अल्लाह या अल्लाह जल्दी से उनकी नौकरी हो जावे, डिप्टी मिल जावे, जोनिंग कर ले, लेकिन तनख्वाह हमारे अपना उसको मिले। इमाम साहब तनख्वाह वाले कहे कि आप ही की तरह उतना में उतने पैसे में कैसे चला, उतनी तनख्वाह में मेरा बेटा कैसे चलेगा। इमाम साहब ने कहा जैसा मेरा चल रहा है वैसे मेरा चलेगा। लोग कहते हैं ऐसे भी करते हैं। अगर कहेगा ना इमाम साहब से ये हिसाब पढ़ाए सुबह नौजवानों में कहते हैं तब जेब तो गरम है। अरे तू 1000 रुपया कमाया जेब गरम। हम पढ़ा रहे थे बच्चों के घर में, वो उधर से एक शख्स आया और इमाम साहब बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, उसका पूरा जान पहचान का आया पूरा सलाम है बंदा हजरत आज तो पूरा गरम समझ नहीं पाए। दूसरा आदमी आ गया हजरत आज तो जेब गरम है। पूछे क्या बोला रे आज निकाह पढ़ा के 3000 रुपया वही रॉक लगाया। चौथा आदमी आया बड़ा हजरत आप बैठे थे आज तो आपके जेब गरम है। वो क्या दिया बोला क्या हुआ, बोला गरम नहीं है पूरा गरम है जेब जाएगा। इमाम की इज्जत करो, इमाम की इज्जत क्या मालूम है। एक साहब आपको मैं बताता हूँ कि इमाम की अजमत को बताया किसने है, मैंने हदीसों में पढ़ा, बहुत बड़ी अजमतें हैं, लेकिन एक गैर मुस्लिम की जुबानी अजमत को सीखो। सुनो जो मैं बता रहा हूँ ये कोई बताई हुई बात नहीं, आंखों देखा हाल बताता हूँ। एक गाँव में है जिस गाँव में मुकम्मल मुसलमानों की आबादी है, एक घर सिर्फ उसमें बसने वाले एक जादव है, समझते हैं जादव भाई है, मुसलमानों से एक
रहते हैं, उसके बगल में गांव है जिसमें हिंदुओं की हमारे हिंदू भाई की पूरी आबादी है। एक मैदान है, एक जमीन है, बहुत कई बीघा में वो मैदान है, और वो मैदान मौजूदा जिसमें किसी का पट्टा है किसी का नहीं है, कुछ जमीनें सरकारी पड़ी है, सब लोग जानवर वगैरह चराने जाया करते थे। एक दिन ऐसा होता, ईद का दिन, ईद के दिन ये मुसलमान सब के सब उसी मैदान में ईदगाह का इंतखाब किए होते थे, कई साल से नमाज पढ़ते थे। बस ईदगाह की दीवार उसकी नहीं थी क्योंकि वो जमीन में थोड़ा खलफसा था, वो सरकारी जमीन है, तो उस जमीन को एक ईंट ऐसे गाड़ करके निशानी बना दिया था कि यहाँ से यहाँ तक ईदगाह है। ये सारे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने के लिए जब ईदगाह पहुंच रहे हैं, तो वो तो जानता था, लेकिन दूसरे मोहल्ले दूसरे गांव के जो गैर मुस्लिम भाई लोग थे, उन्होंने जब देखा कि ये अचानक ये कपड़े नए नए कपड़े सफेद कपड़े टोपी लगा के ये लोग इधर भागे क्यों आ रहे हैं, वो कभी देखा नहीं था। उसने पूछा उसी जादव से, उसी जादव भाई से पूछा कि ये आपके गांव के मुसलमान लोग इधर क्यों आ रहे हैं, तो उसने कहा कि तुझे पता नहीं है आज ईद का दिन है। बोला मतलब, बोला वो मैदान में जो ईद की निशान देख रहे हैं ना, उसके अंदर वो नमाज पढ़ेगा, वो इबादत करेगा सब मिल करके। बोला ईद की नमाज पढ़ते कैसे है, बोला मैं चलो देखता हूँ। कहा चलो, वहाँ जाने से कोई मना तो नहीं करेगा, बोला नहीं हम लोग किनारे से दिखा देंगे तुमको, चलो। ले करके गया, दो चार हिंदू भाई लोग थे, वो जादव भाई करीब ले आकर के खड़ा कर दिया और देख रहा था ये लोग करते क्या है। अब नमाज अदा कर की जाने वाली है, कहा सबे सीधी करो, सब सीधी हो गई, सब कांधे से कांधा मिला करके खड़े हो जाओ, सब कांधे से कांधा मिला करके खड़े हो गए। अब अचानक जो कहा था देखेंगे ये लोग क्या करता है, वो अचानक रोने लगा। तू जादव पूछा तुम रोता पहले देखने आया तो तुम कहा बोला हमको रोना आ रहा है, कौन गलती किया उसको अकेले आगे खड़ा कर दिया। आपस ही एक लाइन में खड़ा है, लेकिन बेचारा लगता है उसको कोई नहीं चाहता। सबसे अलग अलग, ना उसका दाहिना बगल कोई है, ना बाया बगल कोई है, ना उसका बराबर कोई खड़ा है, लगता है उसका कोई दुनिया में नहीं। ये अफसोस से हम बोल रहे हैं कि अकेला है, अगर हम मुसलमान होते तो हम साथ देते, हम साथ देते। बोला वो अकेला नहीं है, बोला कैसे नहीं, वो तो अकेला है। बोला तुझे पता नहीं वो इमाम है। बोला मतलब, बोला उसके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये लोग जितने के जितने एक ना वो खाना मांगता है, रईस है 4 मंजिला उसकी बिल्डिंग है। बोला कलकत्ते में बड़ी मांगी से देखा ना, बोला हाँ, बोला वो सब के सब इसके पीछे है, वो सब के सब उसके बराबर नहीं है। बोला वो इतना रईस है, बोला दौलत का रईस को जादो क्या करता है, अरे दौलत का मालदार है या नहीं, दौलत का सरमाया उसका सरमाया है या नहीं, वो छोड़, उसके पास दुनियावी दौलत नहीं है, वो सबसे अमीर है क्योंकि उसके पास उखरवी दौलत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ कैसी दौलत है। अब वो कहने लगता है कि उसके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये इमाम है, ये जब झुकेगा तो लोग झुकेगा, जब ये उठेगा तो सब लोग उठेंगे, जब ये जमीन पर अपनी पेशानी को रखेगा, सर को रखेगा तो ये लोग रखेंगे, ये अगर इधर सर घुमाएगा तो ये लोग दाहिनी तरफ घुमाएंगे, अगर ये बाएं तरफ सर घुमाएगा तो ये लोग बाएं तरफ घुमाएंगे। मतलब ये है कि ये जैसा करेंगे लोग वैसे करेंगे। कहा ऐसा करते क्यों है, तो उसके पास जो इल्म था, समझदारी थी, उस जादव भाई ने कहा ये इसलिए करते हैं कि ये लोग इमाम की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तब वो हिंदू भाई ने कहा कि जब हिंदुस्तान का ये मुसलमान जब एक अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है तो नबियों के इमाम की कितनी इज्जत है, रसूलों के इमाम की कितनी। या रसूल इमाम की अजमत हम क्या बयान कर सकते हैं। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमामत की, उमर फारूक ने इमामत की। इमाम वही होता है, पहले इमाम कौन था, इमाम वो है जो बादशाह है। आज भी इमाम क्या है, बादशाह है। क्या है,
अच्छा नहीं नहीं, बादशाह है चाहे हम लोगों ने रहने नहीं, बादशाह तो है लेकिन हम लोगों ने सोचा भी नहीं अभी तक कि वो बादशाह इमाम बादशाह आज भी है लेकिन हर जगह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज लगा कि इमाम बादशाह है जिंदगी में सब अल्लाह सबको सलामती है। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सुनने के लिए तो क्या है यहाँ से कोई लोग हज की ना बगल में बैठे हैं। अभी साहब हमारे बच्चे में अल्लाह सलाम किए वो तो उम्रा भी किए होंगे और जो नहीं किए हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी नहीं नहीं एक ही अमल ऐसा जो देखा करके किया जाता है और चर्चा भी किया जाता है। अच्छा जो लोग नमाज पढ़ने शुरू करते हैं पहले कि कल से हम नमाज शुरू करेंगे तो जलसा करते हैं जोर से बोले जकात देते हैं कि कल हमको जकात 50,000 निकाल लिए जलसा करके निकालते हैं नहीं हैं? जोर से बोले परसों हमको रोजा रखना है आगे से जलसा करता है रोजा रखने वाला कभी चर्चा नहीं करेगा कि हम रोजा रखेंगे हंगामा नहीं दावत नहीं। नमाज पढ़ने वाला की परसों से हम नमाज पढ़ेंगे कोई हंगामा नहीं कोई चर्चा नहीं। ज़कात देने वाला पहले चर्चा नहीं करता है लेकिन हज करने वाला उम्रा करने वाला पहले चर्चा होता है। ऐसा क्यों होता है पता है मालूम वजह क्या है? बहुत बड़ी बात है और इसकी बहुत बड़ी रिवायत है लेकिन मुख्तसर में सिर्फ मैं समझा देना चाहता हूँ कि नमाजी नमाज पढ़ने वाला ये नहीं कर सकता कि मैं नमाजी हूँ मैं नमाजी हूँ लेकिन हज करने वाला कहता है हाँ मैं हाजी हूँ हज किया हूँ कोई आर महसूस नहीं करते। उम्रा करने वाला कहता मैं मोतमिर हूँ मैं उम्रा करके आया हूँ बता देता है लेकिन नमाज पढ़ने वाला कभी नहीं कहता है कि हम नमाजी हैं अभी भी फजर के नमाज पढ़ के आए हैं। खास लोग रहते हैं जो नए नमाज शुरू करता है जिसको झूठ बोलने में आदत रहती सीधे कहता है हम नमाजी आदमी झूठ ना बोलो को झूठ सुबह से अब तक रोज का नाश्ता करता हाँ तो झूठ इसका चर्चा क्यों किया जाता मालूम है? इस चर्चे में फायदा है कि लोगों अल्लाह ने अगर दौलत दिए सरमाया दिया तो देख आज जिस तरीके से ये देख जीनत कैसी है वो जीनत कैसे है सर पे अमामा है गले में माला है लोग सलामी पेश कर रहे हैं और बता दिया गया कि ये अब तक तो आम आदमी है लेकिन अब ये खास बनेंगे कब जब वापिस होंगे तब जैसे हमारे उस्तादुल शोरा ने कहा कि ये इतने अच्छे हो जाएंगे और इतने अच्छे और इतने नेक बन जाएंगे। ये मैं नहीं कहता ये कोई दुनियादार का फरमान नहीं है बल्कि मदीने वाले ताजदार का फरमान है। जब कोई उम्रा करने वाला उम्रा करके वापिस आवे जब कोई हज करने वाला हज करके वापिस आवे तो उसको घर में दाखिल होने से पहले कहा जिससे चाहो तुम जितना चाहो उससे दुआ करवा लो क्योंकि अभी ये मुकम्मल पाको साफ हो करके आया हुआ है। ये खुद मकबूल है अल्लाह ने इसे भी कबूल किया है और अल्लाह इसकी जुबानी दुआ को भी कबूल फरमा लेगा तो मेरे हाथ में इनसे दुआ करवानी हम दुआ करवाते हैं तो करवानी चाहिए लेकिन आजकल ये भी है जब हाजी साहब जाएंगे इस्तकबाल तो बहुत लोग करेंगे उम्रा करने वाले जाते इस्तकबाल करते और जब वापिस आते हैं तब भी जाते हैं लाने के लिए स्टेशन बस स्टैंड वहाँ से नारा लगा के आते हैं कितना दिन ठीक है ठाक रहा और कहीं हल्का फुल्का इंसान है अगर हल्के फुल्के थोड़ी कोई कमी बेसी होगी साफ पैसा हाँ जी लेकिन रखे में देखिए वो खाली साहब जानवर रखे थे तो वो अपने जानवर को ले आकर अब ये गाय बांधला तो सबका बात करता हूँ एक दुकान थी बेटी दुकान हाजी साहब दुकान चला दुकान में बैठे बोला हाजी साहब ना एकदम जायज नहीं दुकान मुक्ति है दुकान में हाजी साहब नहीं आप तो सिर्फ मस्जिद में बैठना है
दुकान में बेचना नहीं, आपको हज नहीं करना था। जब हज किए तो दुकान में नहीं बेचना था। ये हालत है, कौन मसला कहाँ ठूस देता है, कैसे लोग क्या दुकान में बैठा हुआ। अरे नहीं, अभी जाते हैं मौलवी लोग। अभी गांव में कोई मीटिंग हो या कोई निकाह तलाक का मामला, अगर कोई पंचायत में जाने के मौलाना लोग जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को पंचायत में नहीं आना। निकाह के बारे में मसला हम लोग जानते हैं, तुम लोग जानते। तलाक का हो ना हो इसके बारे में मसला हम लोग जानते हैं, तुम लोग जानते। लेकिन इसलिए क्या करना, हमारा साथ नहीं आना चाहिए, तुम मालूम है। लेकिन तुम लोग आ गया, आप लोग आ गए हैं, टेंशन जाना जाना कैसे हो। इसलिए मौलाना लोग रहते चलेगा कर रहे पास में वाले बन रहे। आप लोग आगे रहिए, हम लोग का धोखी ना। रिश्वतखोरों से बचो और रिश्वतखोरी से भी बचो, चोरी चमारी से भी बचो। आगे तक कितनी बीमारियां, कितनी बुराइयां। लोग सोचते कि छोटी हम ये करने कोई गुनाह नहीं है। मेरी माँ बहन बेटियां, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। इधर रास्ते से गुजर रहे, इधर उधर देखिए, कहीं कुछ नहीं आ रहा। किसी के बाहर में खेत में हरा मिर्चा है, हरी मिर्च चाटो, वो बना नहीं है, थोड़ा चटनी बनाए, बना ले चटनी। कमर में जब चटनी बनेगी तो समझ ये चोरी है। किसी भी एक इनके कुछ तुम अगर किसी बगैर इजाजत के दिए हो ना, ये गुनाह है, गुनाह, ये गुनाह। लेकिन हम लोग इसको गुनाह समझते हैं। दार है तो धोबलिया जेब से निकाल ली है। इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे। दौलत बहुत बड़ी चीज नहीं मुसलमानों, ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज है। रुपए की ये कीमत नहीं है, ईमान है आपके पास, खुद बखुद इंशाअल्लाह रहमान आपके पास दौलतें आती रहेगी। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ रखने वालों, मेरा दिल ये कहता है कि आज ये हमारे खुर्शीद भाई ने फोन किया, मौलाना जो सबीर साहब के ने नंबर दिया था, खुर्शीद भाई ने फोन किया, यहाँ कमेटी वालों ने याद किया कि जहांगीर आलम ओवैसी आपको आना होगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह जरूर हाजिरी होगी और मेरी हाजिरी हो चुकी है। अब गुफ्तगू कुछ और बाकी है, उसे सुनेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि मामला क्या है, इसमें छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये छोटा मोटा प्रोग्राम है, जहाँ दिलकश राजनी आ जाती है, छोटा प्रोग्राम छोटा याद नहीं है। कदम वक्त के शायर इतने इनको सुन के शायर बना, इतने देख के शायर बना, इनसे सीखे। इतने बड़े शायर को खुर्शीद भाई कमेटी वालों ने बुलाया है। छोटा प्रोग्राम, लेकिन फिर भी हम सोचे छोटा ही है, लेकिन बड़ा तब समझ में आया कि जब ये प्रोग्राम यहाँ के कुछ लोग उमरा करने जा रहे हैं अपने अपने पैसे से, और गांव वालों मिल करके इमाम को भेज रहा है, तब समझे कि ये सबसे बड़ा प्रोग्राम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा जलसा कोई नहीं करता जितना बड़ा जलसा। मैंने कहा इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, इमाम साहब जा रहे हैं तो पैसा ये आप लोग काहे खर्चा कर रहे हैं। कोई कह सकता है आप लोग अपनी पसीने की कमाई क्यों जो है खर्च किए, दे दिए इमाम साहब के लिए, क्यों इमाम साहब ने जा रहे हैं, आप लोग क्यों खर्चा किए। तो इन लोगों ने कहा कि जा तो रहे हैं मेरा इमाम, लेकिन हम लोगों ने खर्च किया है तो इमाम के लिए नहीं खर्च किया है, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके अथाह गहराई से एक आवाज निकल रही थी, जो इन्हीं बुजुर्गों से लेकर के मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। एक शेर पढ़ूं, इरशाद। पीछे वाले भाई लोग तैयार हैं, जो लोग मर्द हैं मतलब हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। इतना पैसा क्यों खर्च किए जिन्होंने के मुसलमानों, ये इतनी दौलत खर्च करने की क्या जरूरत थी। इन लोगों की अथाह गहराई से, दिल की अथाह गहराई से एक आवाज निकल रही थी कि तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, वाह वाह। तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं
जब